डॉक्टर के पास आई हो दिखाने। देखिए मेरी टीटू की आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है बेचारी की। क्या बताएं, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है। आप लोग देखो यार, प्लीज़ आप लोग प्रेयर करो अच्छी हो जाए। ये कुछ खाती पीती नहीं है। इनको रात से बताऊं तो रात में फ़ीवर था, मैंने इनको दवाई दे दी थी, ठीक हो गया था। और जो है अभी फिर जो है सुबह फिर से ना उल्टी वगैरह हो गई, फीवर चढ़ा, मैंने दवाई पिलाई, उसके बाद इनको वोमिटिंग हो गई। ये दवाई पीती तो वोमिट कर देती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग गए थे, थोड़ा इनका नज़र वज़र लग जाता है तो उसको दिखाने गए थे, नज़र उतरवाएँ। उसके बाद इनका जैसे ही मतलब अब सर्दी दर्द हो रहा है, बेटा सर दर्द हो रहा है, बिटिया सर दुख रहा है, पैर बहुत ज़्यादा इनके दर्द हो रहे हैं। और जो है और दवाई पी नहीं तो वोमिट कर दे रही, इसलिए दवाई मैंने पिलाया नहीं अभी। और कोई दवाई मतलब इनको असर नहीं कर रही। काफ़ी दिन से मैं बेटी की तबीयत सही। यहाँ देखो ज़रा, बाबू ना रो मेरे बच्चा, जो है ख़राब हो जा रही थी। और ये देखो मैं बच्चा रो रहा। हाँ बेटा बेटा। A few moments later. जा रहे दवाई लेने, की तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। अभी ये दवाई इनको मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी ये दवाई पी रही है, फीवर उतरा है। नहीं तो जो है बड़ी थी दिक्कत, सर दर्द, फीवर, पैर दर्द। अब जा रहे हैं, देखते क्या बताते हैं। वहाँ इनके नानी और मामा भी मिलेंगे। नानी और मामा के साथ मजा आएगा। चलो मिलते बोलेंगे वही सोबत कर देंगे। तुम बोलो, तुम बता। बाद में बोल देंगे। मैं डॉक्टर के पास आई दिखाने। मैं डॉक्टर के पास आई हो दिखाने। कौन आया है? नानी और मैं और मामा का वो आ गए मामा। गोलू मामा लाने आने से डरते हैं। Few moments later. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं सभी लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं तो अच्छी हूँ, मगर मेरी बेटी, मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को ब्लॉग डाला था कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो इमरजेंसी में ले जाना पड़ा था मुझे एक मतलब रात के समय। जो कि आप लोग ने, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं डेली, तो उनको पता होगा कि अचानक से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी उस समय। और जो है मतलब कि उस समय इमरजेंसी में रात में लेकर जाना पड़ा। इतना पेट दर्द हो रहा था अचानक से, तो उसको उस समय मतलब हम लोग लेकर गए थे, तो उस समय मतलब ड्रिप वगैरह चढ़ी थी। और उसके बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो वीडियो आप लोग ने देखा होगा, तो उसमें जो है इंजेक्शन वगैरह लगा दिया गया था पेन वाला। तो पेट दर्द वगैरह था तो बहुत ठीक हो गया था, मतलब वो दूसरे दिन भी काफ़ी ठीक थी। लेकिन जो है दूसरे दिन के लिए उन्होंने दवाई दे रखी थी, हम लोगों ने दवाई अच्छे से पिलाई 2-3 दिन। तो वो दवाई मतलब पी रही थी, एक दिन तो ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन जो है उसने पिया तो उससे वोमिट उसको हो जा रही थी, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी वो दवाई। तो हो जाता है कभी कभी किसी की दवा, बच्चों में ज़्यादातर होता है, सेंसिटिव होते हैं जो बच्चे, कि किसी की दवा सूट करती, किसी डॉक्टर की नहीं सूट करती। मतलब होता है ना कि रेगुलर बेस पे किसी जिसकी दवा हम परमानेंट जिस डॉक्टर से अगर कर रहे हैं तो उसकी दवा सूट करती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरी बेटी के साथ। तो 2 दिन हमने पिलाई उसको दवा, एक बार तो सूट किया, दूसरी बार जो है उसने वोमिट कर दी, मतलब 2-3 बार उसने वोमिट किया। तो मुझे लगा हो सकता है उल्टी की वगैरह जो वोमिटिंग हो रही है उसी की वजह से हो। ये नहीं ध्यान दिया कि दवा की वजह से। हमने कहा कि हो सकता है पेट दर्द वगैरह तबीयत नहीं। बार बार वही, जब भी मैं दवाई पिला रही थी उसी समय वोमिट कर रही थी। तो थोड़ा थोड़ा मतलब हमने कहा कि हाँ मतलब मुझे लग रहा दवाई की ही वजह से हो रहा है, तो दूसरी जगह से दवाई लेकर आए। फिर दूसरी जगह से हम लोगों ने दवाई ली तो उसकी दवा असर कर गई। कुछ दिन मेरी बेटी बहुत ठीक थी, मतलब कि लगभग वो ब्लॉग डाले हुए मुझे हो गया होगा 1-2 हफ्ता हो रहा होगा। तो मेरी बेटी ठीक हो गई थी काफ़ी, मतलब खेलने वेलने लगी थी। और हम लोगों ने सोचा चलो स्कूल भी जाएगी।
लेकिन जो है फिर उसके 1 हफ़्ता भी नहीं बीता होगा, 1 हफ़्ते बाद वो फिर इतना ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, मतलब उसे कि क्या ही बताए। और उसको जो है मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि मतलब उसको क्या प्रॉब्लम हुई थी। आप लोग ब्लॉग पूरा देखना तो ही पता चलेगा। और ये देखो उसको जो है इतनी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख दी थी। दूसरी जगह हम लोग ने बच्चों के डॉक्टर को दिखाया था, किसी ने हमें सजेशन दिया था कि आप उसने वहाँ उस डॉक्टर को आप दिखाओ, तो वो बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो अच्छे हैं, वो अच्छे से देख रेख करेंगे, मतलब देखेंगे डॉक्टर हैं तो दवाई वगैरह देंगे। दवाई अगर नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा तो कुछ और मतलब ट्रीटमेंट उसे देंगे। तो हम लोग लेकर गए थे उस दिन उसको दवाई लेने के लिए। तो हमने वीडियो में छोटा सा वीडियो मैंने शूट किया था, क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में था, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो पहले इमरजेंसी में लेकर गया उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत उस दिन ख़राब थी कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। और मैं रोने लगी थी। और उसके बाद हमने कॉल किया था मम्मी को, तो मम्मी और मेरा भाई वगैरह सब जहाँ पे हम लोग गए थे जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में वो लोग डायरेक्ट पहुँचे थे। वो लोग भी डर गए थे कि क्या हो गया। और फिर जो है देखो वहाँ पर हम लोग ने दिखाया वगैरह सब चीज़ किया। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो उसकी दवाइयों का पर्चा। इतनी दवाइयाँ उनकी लिखी गई थी जो कि हम लोग लेकर आए थे अभी। और इंजेक्शन तो खैर नहीं लगा था उसको, और किसी टाइम पता नहीं क्या है, मतलब कि आ जा रहा है। और क्या है वो बताती हूँ किस रीज़न से उसे फीवर आ रहा है। कि ज़्यादा लेट में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो उस समय मुझे ब्लॉग वीडियो है ना, आपने देखा होगा मेरे चैनल पर कुछ भी नहीं जा रहा था, कुछ भी मैं नहीं डाल रही थी, क्योंकि मेरा ही मन नहीं सही लग रहा था कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी एक तरफ बीमार है और मैं ब्लॉग बनाऊँ या वीडियो शूट करूँ। तो ये वीडियो जो है बहुत ही लेट आपके पास पहुँच रहा है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फुल देखिएगा। और मेरी बेटी को आप लोग प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द मेरी बेटी ठीक हो जाए पूरी तरीके से, क्योंकि अभी भी मेरी बेटी ठीक नहीं है। वो इतना बाहर का खाती थी, उसको डॉक्टर ने जिन डॉक्टर को अभी पहले हम दिखाए थे उन्होंने भी यही मना किया था कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है। तो उसे जहाँ से दिखा के लाए हैं तो उन्होंने भी मना किया है। और दूसरी बात उन्होंने कहा बाहर की चीज़ वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सच में मैं बताऊँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई में मेरी, हम लोगों की गलती थी, हम पेरेंट्स की, कि हम लोगों ने उसे शुरू से बाहर की चीज़ें दी थी। तो प्लीज़ आप लोग जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे, तो आप लोग मेरे जैसी, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की ये आदत डाल के। और आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग ऐसी आदत बिल्कुल अपने बच्चों के साथ मत डालना, बिल्कुल भी लापरवाही इस चीज़ में मत करना, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने का जो है अंजाम मैंने देख लिया अपने बेटी के साथ, क्या हुआ है उसका, क्या किस कंडीशन में है इस समय। उसका वेट आप लोगों को मैं बताऊं तो उसका वेट कहाँ 18 केजी पहुंच गया था। ठीक है, 4 साल की मेरी बेटी है, 4 साल के बच्चे का 18 केजी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 18 केजी था। और अभी मैंने जब पहले वाले इमरजेंसी वार्ड में वेट किया था, तब उसमें मेरी बेटी का वेट जो है 15 केजी था। और अब इस समय मैंने जब दवा लेने गई, इस समय हमने वेट किया, तो इस समय आपको मैं क्या ही बताऊँ, उसमें मतलब कि 13 किलो पॉइंट करके कुछ वेट उसका रह गया। सोचो 4 साल की बच्ची है, 13 किलो वेट बचा है। केवल और केवल मेरी बेटी बस बाहर का चीज़ खाती थी, और वो हम लोग की गलती थी। तो हम लोग ने आज से कान पकड़ा है कि आज के बाद मैं उसे कुछ भी नहीं दूँगी। ये देखो मैं जो लेकर आई थी, देखो इतना ये जो नीचे आप देख रहे हो, ये जो है, ये इसका इतना सारा वो बताया था कि आप इसका चेकअप करा लो। और इसका चेकअप हम लोगों ने कराया था। इसकी रिपोर्ट जो है मम्मी के घर पे मेरी रह गई है, तो ब्लॉग मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, तो इसीलिए सॉरी, मैं दिखाती। और ये क्या क्या चेकअप इन्होंने, ये देखो आप यहाँ पे पढ़ पाओ तो पढ़ सकते हो, यहाँ ये चेकअप दिखाए हैं कि इन्होंने ये चेकअप आपको कराना है। और हम लोगों ने यही चेकअप कराया, पूरा ब्लड टेस्ट और वगैरह वगैरह सारे चेकअप हैं। टाइफाइड देखिए मैं बताती हूँ कौन कौन सा चेकअप है जिन्होंने बताया है डॉक्टर ने। लीवर का टेस्ट हो वगैरह, किडनी का, और टाइफाइड का, यूरिन का, हर। टाइफाइड के अलावा इनको जो है हीमोग्लोबिन की भी इनके अंदर कमी हो गई है। इनका हीमोग्लोबिन जो है 7 पॉइंट ही बचा है, अभी इतनी छोटी सी उम्र में 7 पॉइंट बचा है केवल हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब इतनी चीज़ों का टेस्ट टाइफाइड के इनके सिम्टम्स निकले हैं, और लीवर इनका थोड़ा सा वीक हो गया है।
इसी वजह से अभी तक जो भी खाती थी वो डाइजेस्ट नहीं कर, दूध पीती थी बदली मेरी बेटी, दूध पीती थी, दूध पीना छोड़ दी क्योंकि उसको बार बार वोमिट हो जा रहा था। अब लेकिन जब से दवाइयाँ ये दी हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ है, तब से मेरी बेटी थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी फुल मतलब पूरी तरह से जैसे पहले एक्टिव रहती थी, एनर्जी रहती थी, वैसे नहीं हो पाई है। तो आप लोग यही कहो कि प्रेयर करो कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। और बस एक ही चीज़, मेरी बेटी ऐसी कंडीशन हो गई थी और सिर्फ में हम लोगों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि हम पेरेंट्स ही हैं जो उनको कर सकते हैं, वो अपने आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। अगर वो उनको जो आदत हम लोग डालेंगे वही वो समझ पाएंगे, वही वो उनकी हैबिट बनेगी। तो ये गलती मैंने की, वो आप मत करना प्लीज़। आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट में करती हूँ, इस कंडीशन में भाई आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत दीजिएगा। और इसकी तो बिल्कुल भी नहीं, जो बाहर खाने की चीज़ें हैं। तो गाइज़ यार यही ब्लॉग था आज का ब्लॉग, ये पूरा देखना, लाइक शेयर कमेंट करना जैसा भी लगे। और थोड़ा सा लेट पहुंचा है ये ब्लॉग, तो उसके लिए सॉरी आप लोगों को फिर से दोबारा से। और आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, इसलिए मैंने सोचा कि ना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि ये शेयर कर दें, ये भी बात क्यों ना। और अभी जो है ये ब्लॉग लेट गया है, जैसे कि बार मैं बता रही हूँ। तो अभी तो मेरी बेटी थोड़ा सा ठीक है और चेकअप वगैरह हो चुका है, लेकिन अभी दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ इनकी चलेंगी 1 मंथ तक। और अभी इसी वजह से मेरी बेटी को बेड रेस्ट डॉक्टर ने बताया था 10 से 15 दिन का, तो जिसकी वजह से मेरी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही है। और मेरे हस्बैंड, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैं ब्लॉग डाली थी, अमरनाथ गए हुए हैं। आज का ब्लॉग बस यही था, और इस ब्लॉग को प्लीज़ आप लोग पूरा देखना, ढेर सारा प्यार देना और सारे ब्लॉग को देखा करो, मैं तो यही कहूँगी। और जो भी चीज़ कमी रहती है मेरे ब्लॉग में, आप लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है बताया करो। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करो, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और कब आता है मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि इस समय आप लोग को बताया कंडीशन क्या ही चल रही है। तो तब तक बाय बाय, नमस्कार।